हाँ जी। तो स्टूडेंट जो हम पहले हमने लास्ट केस में पढ़ी, हमने प्रिज्मेटिक कंपास पढ़ी। अब ये क्या है, ये सर्वेयर्स कंपास है। तो सर्वेयर कंपास और प्रिज्मेटिक कंपास में मैं आपको बता रहा था, डिफरेंस बता रहा था एक। ये देखो इसमें क्या है, ये ग्रेजुएटेड आर्क दिख रही है सबको, ग्रेजुएटेड आर्क। हाँ जी। ग्रेजुएटेड आर्क का मतलब क्या है, वही ग्रेजुएटेड रिंग, कौन सा एल्यूमिनियम का रिंग उसमें लगा होता था प्रिज्मेटिक कंपास में, जिसके ऊपर हम रीडिंग पढ़ते थे। इसके अंदर क्या है, ये जो सा ये ग्रेजुएटेड आर्क या ग्रेजुएटेड रिंग है, ये बॉक्स के साथ नीचे ही जुड़ा हुआ है, अटैच है। ठीक है। उसके अंदर क्या था, ठीक जौन है सा सर। आपका जौन सा रिंग थी, ये देखो। अगर मैं पिछला डायग्राम दिखाऊं, ये देखो, ये एल्यूमिनियम का रिंग है ना। हाँ जी। इसके अंदर ये जो आंसर रिंग है, ये बॉक्स के साथ नहीं जुड़ा हुआ, रिंग अलग है ना, है ना। हाँ जी। रिंग अलग है, बॉक्स अलग है। इस केस में क्या है, जो आंसर हमारा ये ग्रेजुएटेड रिंग है, ये बॉक्स के साथ ही फिक्स होता है, चीज वही है। ठीक है सर। और सेकंड पॉइंट का डिफरेंस इसमें ये है, जैसे हमारे ये आई वेन है, यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ से हम ऑब्जेक्ट बाइसेक्ट करते हैं, ये भी साइटिंग वेन है, ये साइटिंग वेन है, ये आई वेन है, यहाँ पे हम आई रखते हैं, ये ऑब्जेक्ट वेन है, यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट से बाइसेक्ट करते हैं। अब उस केस में क्या था, यहाँ पे प्रिज्म लगा होता था, ये देखो। हाँ जी। इस केस में क्या है, यहाँ पे देखो, जो आई वेन है, आई वेन से हम जो रीडिंग पढ़ते हैं वो विद द हेल्प ऑफ प्रिज्म पढ़ते हैं। प्रिज्म लगा हुआ है यहाँ पे प्रिज्मेटिक हाँ जी कंपास सर। में। जो हमारी सर्वेयर कंपास है, उसके अंदर प्रिज्म कोई नहीं लगा हुआ। ठीक है। ठीक है सर। के अंदर कोई प्रिज्म नहीं है, डायरेक्टली हम क्या करते हैं, जब हमने बाइसेक्ट कर ली रॉड के साथ, अपनी ऑब्जेक्ट वेन के थ्रू रॉड बाइसेक्ट कर ली, तो हम कंपास के ऊपर जाके, कंपास से ही उसके जो हमारा ग्रेजुएटेड आर्क है, उससे हम विद द हेल्प ऑफ ग्रेजुएटेड आर्क डायरेक्टली रीडिंग पढ़ते हैं, वाया प्रिज्म नहीं पढ़ते। उसके अंदर हम प्रिज्म से मैग्नीफाई करके रीडिंग पढ़ते हैं। इस केस में कोई प्रिज्म नहीं है, इससे हम डायरेक्टली कंपास के ऊपर जाके तो रीडिंग पढ़ लेते हैं। ठीक है। ठीक है सर। ये कुछ पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, बेसिक बाकी कंस्ट्रक्शन सेम है। जैसे ये नीचे बॉल एंड सॉकेट अरेंजमेंट है, ये पिवट है, ये जेट कैप है, ये इसके अंदर क्या है। अब इसके अंदर ये क्या है, ये नीडल है। नीडल वैसे ही है, मैग्नेटिक नॉर्थ को पॉइंट करती है, एक तरफ नॉर्थ है, दूसरी तरफ साउथ है। जो रिंग है इसके नीचे जिसके ऊपर मार्किंग है, वो बॉक्स के साथ फिक्स है। ऊपर क्या है, इसका ग्लास कवर है, लिड लगा हुआ है। और यहाँ पे क्या है, ये साइटिंग वेन है, ये भी साइटिंग वेन है, ये आई वेन है, ये ऑब्जेक्ट वेन है। इस ऑब्जेक्ट वेन में हॉर्स एयर लगा होता है। इससे हम क्या करते हैं, रेजिंग रॉड या कॉर्नर कोई भी बाइसेक्ट करते हैं जिसका हमने एंगल पढ़ना होता है। ये आई वेन है, यहाँ पे हम अपनी आई प्लेस करते हैं। ये लिफ्टिंग पिन है, जब इसको हम बंद करते हैं, इसको बंद कर देते हैं, पिन लिफ्ट हो जाता है। इसको जब बंद कर देते हैं लिफ्टिंग पिन से, क्या होता है, जो आपकी नीडल है वो खराब नहीं होती। बेसिक सारा पर्पज इसका वही है। अगर हम इसको इसकी थ्योरी देख लें जो बुक में लिखी हुई है, सर्वेयर कंपास में क्या होता है, इन प्लेस ऑफ प्रिज्म देयर इज नैरो वर्टिकल स्लिट। सर्वेयर कंपास में प्रिज्म कोई नहीं होता, डायरेक्टली यहाँ पे स्लिट लगी होती है, हम डायरेक्टली रीडिंग पढ़ते हैं। और एक और पॉइंट ऑफ डिफरेंस ये है कि सर्वेयर कंपास में जो सी नीडल होती है, वो एज टाइप होती है। एज टाइप मतलब शार्प नीडल होती है। और पर जो मैग्नेटिक नीडल, जो प्रिज्मेटिक कंपास में नीडल होती है, वो ब्रॉड नीडल होती है, चौड़ी नीडल होती है। क्लियर है, क्लियर। ओके सर। पर यहाँ पे अब ये नाउ डेज सच, यस सर। अब पर सर्वेयर कंपास के केस में क्या है, नाउ डेज सच टाइप ऑफ कंपास आर ऑब्सोलीट, मतलब ये कंपास अब यूज नहीं होती, सर्वेयर कंपास। कंपास तो प्रिज्मेटिक कंपास भी बहुत रेयर, वो भी नहीं यूज होती। पर सर्वेयर कंपास तो बिल्कुल ऑब्सोलीट हो चुकी है। अब सर्वेयर कंपास क्या है, ये वेरी मच सिमिलर टू प्रिज्मेटिक कंपास, बिल्कुल सिमिलर है। इसके अंदर क्या होता है, ग्रेजुएटेड रिंग जो सा अटैच होता है बॉक्स के साथ। सर्वेयर कंपास में जो आपका रिंग है, वो बॉक्स के साथ ही अटैच होता है, कंपास बॉक्स के साथ, नीडल के साथ अटैच नहीं होता। नीडल जो सी है वो फ्रीली मूव करती है पिवट के ऊपर। अब ऑब्जेक्ट वेन एंड आई वेन सिमिलर है प्रिज्मेटिक कंपास की तरह, और सर्वेयर कंपास में कोई प्रिज्म नहीं लगा हुआ, ये लिखा देयर इज नो प्रिज्म। तो द ऑब्जेक्ट वेन आर आई वेन आर सिमिलर टू प्रिज्मेटिक कंपास बट देयर इज नो प्रिज्म। रीडिंग जो सी हम डायरेक्टली जो सी है नेकड आई से डायरेक्टली अपनी आंख से पढ़ते हैं, विद द हेल्प ऑफ प्रिज्म नहीं पढ़ते सर्वेयर कंपास में। जो नीडल जॉन सी होती है उससे हम रीडिंग पढ़ लेते हैं। और इसके अंदर जौन सा इसका रिंग है, वो क्वाड्रेंट्स में डिवाइड होता है, आगे दिखाऊंगा मैं। क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट होते हैं, हर क्वाड्रेंट 0 डिग्री से 90 डिग्री तक वेरी करता है। ये सर्वेयर कंपास है केस, प्रिज्मेटिक कंपास में नहीं। ठीक है। सर ये नॉर्थ डायरेक्शन के लिए। देखो प्रिज्मेटिक कंपास भी मैग्नेटिक नॉर्थ शो करती है, सर्वेयर कंपास भी मैग्नेटिक मैग्नेटिक जब भी आपने बोलना है कंपास से हम मैग्नेटिक नॉर्थ देखते हैं, मैग्नेटिक वर्ड बोलना ही बोलना है, मैग्नेटिक नॉर्थ शो करती है वो। ठीक है जी? ठीक है सर। तो ये सिंपल वही, ये जो आपकी बुक में लिखा है दैट इज वही चीज है। सर्वेयर कंपास इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी आपकी मेंशन है बुक में, आपको पता होना चाहिए। अब अगर डिफरेंस देख लें, कंपैरिजन बिटवीन प्रिज्मेटिक कंपास एंड सर्वेयर कंपास, मतलब प्रिज्मेटिक कंपास और सर्वेयर कंपास में क्या फर्क है, डिफरेंस।
प्रिज्मेटिक कंपास देखो, प्रिज्मेटिक कंपास में क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, मतलब इसके अंदर प्रिज्म लगा होता है जिससे हम रीडिंग पढ़ते हैं। सर्वियर कंपास में कोई प्रिज्म नहीं होता, देयर इज नो प्रिज्म। ठीक है, देयर इज ओनली नैरो वर्टिकल स्लिट, वहां पे प्रिज्म कोई नहीं होता, सिर्फ नैरो वर्टिकल स्लिट। डायरेक्टली हमने कड़ाई से रीडिंग पढ़ते हैं, विद द हेल्प ऑफ प्रिज्म नहीं पढ़ते। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखो, प्रिज्मेटिक कंपास में क्या लिखा है, इसके अंदर ब्रॉड मैग्नेटिक रेडियल होती है। ब्रॉड मतलब चौड़ी। तो इसके अंदर क्या होती है, एज टाइप होती है। सर्वियर कंपास में एज टाइप होती है, एज टाइप बार टाइप मैग्नेटिक रेडियल। क्लियर है? ठीक है सर। थर्ड पॉइंट देखो, प्रिज्मेटिक कंपास में इट कंसिस्ट ऑफ ग्रेजुएटेड सर्कल। अब ये देखो वही चीज है, इट कंसिस्ट ऑफ ग्रेजुएटेड सर्कल। अब जो इसका सर्कल होता है या रिंग होता है एल्यूमिनियम वाला, विच इज अटैच टू मैग्नेटिक नीडल। इसका रिंग जो सा होता है वो मैग्नेटिक नीडल के साथ ही जुड़ा होता है, और दोनों जो से नीडल और रिंग मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करते हैं जब कंपास रोटेट करी जाती है। ठीक है, दूसरे केस ठीक है में सर। देखो, इन दिस ग्रेजुएटेड सर्कल इज अटैच टू कंपास बॉक्स। इसके अंदर क्या है कि जो हमारा ग्रेजुएटेड सर्कल है, मतलब जो रिंग है जिसके ऊपर मार्किंग है जिससे हमने रीडिंग लेनी है, वो नीडल के साथ नहीं जुड़ा होता, वो कंपास बॉक्स के साथ ही नीचे फिक्स हुआ होता है। ग्रेजुएटेड सर्कल जो सा है वो मूव करता है लाइन ऑफ साइट, जैसे बॉक्स घूमता है उसके साथ जो सा रिंग जो फिक्स हुआ हुआ है वो भी साथ साथ घूमता है। नीडल जो सी है वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन शो करती है, मैग्नेटिक नॉर्थ। क्लियर? हाँ जी सर। फोर्थ पॉइंट देख लो, फोर्थ पॉइंट क्या लिखा है, प्रिज्मेटिक कंपास में साइटिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वेशन आर डन साइमल्टेनियसली। मतलब आपने कोई ऑब्जेक्ट साइट कर लिया, साथ के साथ प्रिज्म में से उसकी रीडिंग पढ़ ली कि वो रिंग के ऊपर कितना एंगल उसका आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक नॉर्थ। और इस केस में क्या करते हैं, हम प्रिज्म नहीं होता, हमें अलग से रीडिंग देखनी पड़ती है, पहले हम अलग से साइट करते हैं। इन दिस केस फर्स्टली द साइटिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डन, सबसे पहले उसको साइट करते हैं, फिर उसके ऊपर जाके कंपास के ऊपर जाके नेकेड आई से हम डायरेक्टली उसके रिंग से रीडिंग पढ़ते हैं, इसमें प्रिज्म कोई नहीं होता। एंड द बेयरिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट इज टेकन बाय गोइंग वर्टिकली ओवर द मिडल पॉइंट। उस कंपास के ऊपर से हम नेकेड आई से देखते हैं, इसमें प्रिज्म प्रिज्म कोई नहीं होता सर्वियर कंपास में। क्लियर है? हाँ जी सर। और पंजवा पॉइंट जो सा है प्रिज्मेटिक कंपास में, अब देखो प्रिज्मेटिक कंपास में जो सी ग्रेजुएशन जो मार्किंग होती है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती है। सर्वियर कंपास में क्या होते हैं, क्वाड्रेंट बने होते हैं। क्वाड्रेंट जो से होते हैं वो क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज दोनों होते हैं, ये आपको डायग्राम से पता लगेगा। ये देखो, जैसे ये ग्रेजुएटेड रिंग ऑफ प्रिज्मेटिक कंपास है, इसमें क्या है, ये जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, 69 70 डिग्री 71 डिग्री 72 73 4, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन में घड़ी मूव हाँ जी। करती है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज हाँ जी डायरेक्शन सर। होती है जिसके अंदर घड़ी मूव करती है, क्लॉक मूव करती है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है जिसके अंदर घड़ी मूव नहीं करती है, उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो अब ये क्या है देखो, 69 डिग्री 70 डिग्री 71 डिग्री, ये क्या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो ये क्या है, हाँ जी। प्रिज्मेटिक कंपास है। प्रिज्मेटिक कंपास में जो रीडिंग है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करती है, और 0 डिग्री से 360 डिग्री इसकी मार्किंग होती है। और कौन सा हमारा सर्वियर कंपास है, सर्वियर कंपास का देखो, ये इसके अंदर देखो क्या है, ये नॉर्थ है ये साउथ है, ये, और इसके अंदर देखो ये क्वाड्रेंट बने हुए हैं, 0 डिग्री से 90 डिग्री का एक क्वाड्रेंट, इसके अंदर 0 डिग्री से फिर 90 डिग्री का क्वाड्रेंट, फिर 0 डिग्री से 90 डिग्री का क्वाड्रेंट, फिर 0 डिग्री से 90 डिग्री का क्वाड्रेंट। इसमें क्वाड्रेंट की फॉर्म में होता है, और क्वाड्रेंट रेंज करते हैं 0 डिग्री से 90 डिग्री तक। क्लियर है? हाँ जी सर। ये फर्क है, इसके अंदर क्या है, 0 डिग्री से 360 डिग्री पूरी मार्किंग होती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसमें क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट जो से है वो क्लॉकवाइज भी, देखो ये क्लॉकवाइज है 0 से 90, ये यहाँ पर बढ़ रहा है, ये क्लॉकवाइज है। अब ये जो ये क्वाड्रेंट है ये 0 से 90 इधर को बढ़ रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। इसमें एंटी क्लॉकवाइज भी मूव हो सकता है क्वाड्रेंट, और क्लॉकवाइज भी मूव हो सकता है। ठीक है, ओके सर। ये फर्क है दोनों में। यही लिखा है पीछे कि प्रिज्मेटिक कंपास में क्या है, ग्रेजुएशन जो सी होती हैं वो रिंग के ऊपर मार्क्ड होती हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। पर सर्वियर कंपास में क्या होता है, ग्रेजुएशन जो सी होती है, मार्किंग जो सी होती है, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी होती है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी होती है। जो रिंग होता है वो इज डिवाइडेड इनटू 4 क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड किया होता है। ईच क्वाड्रेंट में जो सी ग्रेजुएशन होती हैं वो 0 डिग्री से 90 डिग्री तक की होती है। ठीक है ना, 4 क्वाड्रेंट 1 2 3 4 में डिवाइड किया, और 0 डिग्री से 90 डिग्री तक की हर क्वाड्रेंट की ग्रेजुएशन होती है, रीडिंग होती है। ठीक है, ठीक है सर। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस था बिटवीन प्रिज्मेटिक कंपास एंड सर्वियर कंपास। तो ये भी आपको पता होना चाहिए सर्वियर कंपास क्या होती है
और प्रिज्मेटिक कंपास और सर्वियर कंपास में फ़र्क क्या होता है। मेन हमारी प्रिज्मेटिक कंपास है, आपने मेन स्ट्रेस जो सा है प्रिज्मेटिक कंपास पे देना है, थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी और हमारा प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी मेन जो है हमारी प्रिज्मेटिक कंपास ही यूज़ होती है। सर्वियर कंपास नहीं हम करेंगे, आपके सिलेबस में भी नहीं है। ठीक है? क्लियर है सबको यहाँ तक? ओके सर। अगर यहाँ तक किसी ने कोई पूछना हो तो पूछ लो।